नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज महत्वपूर्ण मुद्दा और गर्म मुद्दा स्कूलों की अगर हम बात करें, स्कूल प्रशासन जब बच्चे को डांटता है तो पेरेंट्स हावी हो जाते हैं। बच्चा अगर कोई स्कूल प्रशासन के से कोई गलती करता है और प्रशासन धमकाता है, कुछ हद तक बात भी सही है, जब धमकाया भी जाता है, जब गलती करेगा तो धमकाया भी जाएगा, पेरेंट्स हावी हो जाते हैं। हमारे बीच में परमिंदर शर्मा जी हैं, जो कि BRS कॉन्वेंट जो पब्लिक स्कूल है लोनी गाजियाबाद के अंदर, उनके संस्थापक भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। परमिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो समस्याएं सामने आ रही हैं? देखिए, कई बार बच्चा इतना जिद्दी और उद्दंडी होता है, शरारती होता है कि वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। और कई बार उसके घर का और आस पड़ोस का ऐसा माहौल होता है कि वो बच्चों को बुली भी करता है, बच्चों के साथ गाली गलौज करता है। कई बार बच्चा 6, 7, 8 का आके अपने जो शिक्षक और शिक्षिका हैं उनसे बदतमीजी भी करता है। जी। तो क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, ये शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर क्लास में अनुशासन नहीं होगा तो बाकी बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। उसको करने के लिए कई बार टीचर को सख्ती करनी पड़ती है। और टीचर भी देखो एक इंसान ही है, और उसे भी कई बार गुस्सा आ जाता है। तो एक लिमिट तक पनिशमेंट को सरकार को भी जायज़ करना चाहिए, पर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ये लिमिट कोई क्रॉस ना करे। पर अब बच्चे को भी और अभिभावकों को भी ये लग गया है कि टीचर कुछ नहीं कर सकता, ना हमें डांट सकता है, हम कितनी भी गलती करें ना पनिश कर सकता। और उसका अभिभावक भी और बच्चे भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो शिक्षक को कम और बच्चे और अभिभावकों को ज़्यादा हो रहा है। सही क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो उसका मेन विषय पढ़ने का है और समाज में शिक्षित होकर समाज को आगे ले जाने का, उससे वो पिछड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ सुधारने के लिए कहीं ना कहीं देखो, समाज में 2 की डांट और 2 की पिटाई का, और पिटाई एक लिमिट तक कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, एक शिक्षक की और एक माँ बाप की। ये दोनों हमेशा पेरेंट्स को भी स्कूल पर और अभिभावक को भी, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षिका, उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्लास में और उस विद्यालय में पूर्ण रूप से सुरक्षित है और वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो बच्चे के हित में कर रहे हैं। अगर बच्चे को डांटा जाता है या थोड़ा बहुत जो भी उसको पनिशमेंट किया था, वो केवल और केवल बच्चों में सुधार के लिए किया जाता है। क्योंकि शिक्षक को भी और विद्यालय को भी अपने हर बच्चे से उतना ही लगाव होता है जितना माँ बाप को होता है। कहीं ना कहीं बच्चों का आज बिगड़ने के पीछे ये भी कारण है कि मारते हैं तो वो धमकी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर हम उस मछली को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको डांट नहीं पाते। तो उसकी देखा देखी पहले देखो, आज भी और पहले भी, कभी भी हम हमेशा देखो, आज भी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एक मुहावरा प्रचलित है, वो ये है कि भाई इसकी सोसाइटी ख़राब है। जी। तो अगर एक भी बच्चा गंदा है, उसको कैसे ना कैसे करके हम उसको ठीक कर लें, उसको सुधार कर लें, तो बाकी बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सबके हाथ इतने टाइट बांधे हुए हैं, चाहे विद्यालय हो चाहे शिक्षक हो, कि वो उसको बच्चे को कुछ नहीं कह पाता और उसकी वजह से पूरी क्लास ख़राब होने लगती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय पे सोचना चाहिए कि भाई पनिशमेंट की एक लिमिट तक स्कूल को परमिशन देनी चाहिए, ताकि सब बच्चों को में सुधार हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बच्चे की पिटाई करी जाए, वो करी जाए, वो कोई भी लिमिट उसकी तय कर लें, उसको खड़ा कर दें, घर भेज दें, जो भी मतलब सरकार को उचित लगता है, या जो जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति पे कोई अनुकूल प्रभाव ना पड़ता हो। ये ऐसा भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए। मतलब पहले भी देखो, ऐसा तो नहीं है कि जब भी सभी छोटे थे, आप भी हम भी, तो अगर शिक्षक पिटाई भी कर देता था, डांट भी देता था, तो घर पे जाके बताया नहीं जाता था कि अगर घर बताएंगे तो उन्हें शिक्षक पे ज़्यादा पिटाई था तो डबल पिटाई होगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधार भी बहुत हुआ है, पर कुछ ना कुछ कहीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ा आगे जाके बहुत बड़ा नासूर बन जाती है, तो उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये सोचना चाहिए कि एकदम वो गुस्से में आवेश में आके, कई बार बच्चा होमवर्क नहीं करता, क्लास में उसके नंबर कम आते हैं, पर वो तुरंत घर जाके झूठ बोलता है कि मुझे आज मारा, मुझे डांटा, बाहर खड़ा कर दिया। तो पेरेंट्स ये नहीं पूछता कि रीज़न क्या है, वो तुरंत ही है ना स्कूल प्रबंधक से, स्कूल मैनेजमेंट से, स्कूल के टीचर से एकदम फ़ोन पे या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एकदम आके आवेश खो देता है। तो कहीं ना कहीं कभी भी अभिभावक को बच्चे से संबंधित कितनी भी बड़ी बात हो तो उसको बड़े प्यार से, धैर्य से सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि हम जाके विद्यालय में बात करेंगे। क्योंकि स्कूल प्रशासन के लिए तो सारे बच्चे सब एक समान, स्कूल भी चलाना है, स्कूल के क्या नाम है, वो है कि स्कूल में हमें शिक्षक को भी अच्छा माहौल देना है, जो हमारे स्कूल में पढ़ाता है,
बच्चों को भी अच्छा माहौल देना है, तो अनुशासन जब ही हो सकता है कि चीज़ों को कंट्रोल करा जाए। और कंट्रोल करने में कई बार हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि कंट्रोल करने के बाद जो भी छात्र बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में नहीं चलता या चीज़ों को कहने के अनुसार नहीं करता और जानबूझकर गलतियां करता, तो उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा पनिशमेंट तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से इसको परमिशन दे देनी चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि 9th स्टैंडर्ड से लेकर और 12th स्टैंडर्ड के तक के जो सीनियर बच्चे हैं वो खासतौर से टीचर्स के साथ में बदतमीजी करते हुए बिल्कुल 9th से 12th तक क्या टीचर, मतलब कितनी भी बड़ी बात हो, कई बार टीचर्स को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और टीचर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए, और कई जगह का माहौल तो इतना ख़राब है कि टीचर्स बाहर निकलता हुआ डरता है कि कहीं ये 9 से 12 तक के बच्चे इकट्ठे होकर उनके साथ कहीं मिस हैपनिंग या उल्टी सीधी हरकत ना कर दें। ऐसे में स्कूल प्रशासन भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्या करे वो? स्कूल प्रशासन के भी हाथ बांधे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि स्कूल प्रशासन भी, हम भी क्लास में जाके टीचर्स को ये बोलते हैं कि कुछ भी बात हो जाए आप पनिश नहीं करोगे जी जी। और बच्चे को भी सुधारना है। अब दो चीज़ों में टीचर भी बड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई हमें पनिश भी नहीं करना और हमारा बच्चा भी सुधरे, तो इस विषय पे काम हो रहा है, देखो क्या रास्ता निकलता है। पहले बच्चे जब पिटते थे तो आगे निकलते थे, आज बच्चे नहीं, पीटते खैर हैं तो पीटना भी गलत है। देखो पीटने से भी, देखो बॉडी की एक रेसिस्टेंस पावर है, लगातार पीटने से भी बच्चा जिद्दी हो जाता है और काम करना छोड़ देता है, उसको लगता है कि 2 थप्पड़ खाने आसान है, कौन 5 घंटे पड़ेगा। तो मैं खैर पिटाई का भी समर्थन नहीं करता कि पिटाई करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कोई दंड का, किसी भी तरह का कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसको सरकार लीगलाइज करे, जो उसके मानसिक स्तर को ठेस ना पहुंचाए। मतलब उसको आप पिटाई कहो या डांट कहो, उसकी एक लिमिट तक वो फिक्स करना चाहिए कि इस लिमिट तक कोई जा सकता है। शर्मा जी, आज गंगा दशहरा, कल निर्जला एकादशी है, क्या शुभकामना देंगे? सभी क्षेत्रवासियों को मैं प्रबंधक BRS कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जिला अध्यक्ष सेल्फ फाइनेंस प्रोग्रेसिव स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी विद्यालय प्रबंधक और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि निर्जला एकादशी के बाद विद्यालय जो नया सत्र शुरू होने वाला 20 जून और 1 जुलाई से, वो अच्छे से खुले और स्कूल की संपन्नता वापस लौटे। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे हमारे बीच में परमिंदर शर्मा जी, जिन्होंने स्कूल प्रशासन के लिए भी बताया और सरकार के लिए भी बताया। वहीं भारत टीवी परिवार की ओर से भी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी की, सनातन हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा पर्व है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।